मेरे क्यूरी ने कहा था, जीवन में कुछ भी डरने के लिए नहीं है, ये केवल समझने के लिए है। अब और समझने का समय है ताकि हम कम डरें। नमस्ते। आज हम इसी समझ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे भारत में आपदा प्रबंधन की जटिलताओं पर। हमारा ये विश्लेषण लाइव मिंट में छपे एक लेख पर आधारित है। और हाँ, ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से बहुत जरूरी है और आम जानकारी के लिए भी उतना ही अहम है। बिल्कुल। देखिए, एक तथ्य ये है कि आपदाओं से देश को हर साल करीब 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आर्थिक नुकसान हो रहा है। जी, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि जब खतरे इतने साफ दिख रहे हैं, तो क्या हमारी तैयारी, हमारी प्रिपेयर्डनेस वाकई मजबूत है? चलिए इसी पर आज बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत किन बड़े खतरों का सामना कर रहा है। हाँ, खतरों की लिस्ट तो लंबी है, पर कुछ मुख्य देखें तो। जैसे कि भीषण गर्मी, आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, भीषण गर्मी और हीट वेव्स, खासकर शहरों में। ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो है ना, ये मामले को और गंभीर बना देता है। जैसे दिल्ली में 2024 में तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। हाँ, वो एक उदाहरण है। फिर हिमालयी क्षेत्र को देखिए, ग्लेशियर पिघल रहे हैं तेजी से। इससे अचानक बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। 2023 में सिक्किम में जो बाढ़ आई थी, हाँ, उसमें 74 जाने गई थी। बहुत दुखद था। बिल्कुल। और आईएसओ की रिपोर्ट है कि 2000 से ज्यादा ग्लेशियर झीलें हैं जो खतरनाक हो सकती हैं। बाप रे। फिर चक्रवातों को देखिए। पहले ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में आते थे, पर अब अरब सागर में भी चक्रवात काफी तेज हो रहे हैं। हाँ, 2023 का चक्रवात बिपरजॉय गुजरात में काफी नुकसान हुआ था। जी, करीब 94,000 लोगों को विस्थापित करना पड़ा था। और शहरों की बाढ़, वो तो जैसे आम बात हो गई है। दिल्ली में यमुना। सही का। खराब ड्रेनेज सिस्टम और अनियोजित शहरीकरण, मतलब अनप्लान्ड डेवलपमेंट, इसकी बड़ी वजह है। इसके अलावा भूकंप का खतरा भी तो है, खासकर उत्तर भारत में। हाँ बिल्कुल, भारत का 58% से ज्यादा हिस्सा भूकंप प्रवण है, खासकर उत्तर और उत्तर पूर्व। लेकिन शायद तैयारी उस स्तर की नहीं है। और पानी की किल्लत, सूखा, वो भी एक बड़ी चिंता है। ग्राउंड वाटर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, करीब 70% से ज्यादा, और मानसून का भरोसा नहीं। और जंगल की आग भी तो बढ़ रही है। उत्तराखंड में हमने देखा था। जी, बढ़ते तापमान से जंगल की आग की घटनाएं बढ़ी हैं। फिर समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, कोस्टल इरोजन हो रहा है। हमारी 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा खतरे में है। जैसे चिल्का झील में कटाव हो रहा है। हाँ, करीब 19.87 मीटर्स प्रति वर्ष की दर से। तो खतरे कई तरह के हैं और बढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गए खतरे। अब सवाल ये है कि हमारी जो मौजूदा आपदा प्रबंधन प्रणाली है, वो इन नए तरह के बढ़ते हुए खतरों के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्या कमियां हैं? देखिए, इसमें कई पहलू हैं। सबसे बड़ी दिक्कत शायद ये है कि हमारा जो मौजूदा ढांचा है, वो ज्यादातर आपदा आने के बाद क्या करना है, मतलब राहत और बचाव, उस पर फोकस करता है। जोखिम को पहले से कम कैसे करें या लचीलापन, मतलब रेजिलियंस कैसे बनाएं, इस पर उतना जोर नहीं है। अच्छा, मतलब रिएक्टिव अप्रोच ज्यादा है, प्रोएक्टिव कम। काफी हद तक यही बात है। जो हमारी नेशनल बॉडी है, एनडीएमए, उसके पास राज्यों में इन चीजों को सख्ती से लागू करवाने की शक्ति या वो रणनीतिक फुर्ती, जिसे स्ट्रेटेजिक एजिलिटी कहते हैं, वो अक्सर कम दिखती है। दूसरी बड़ी चुनौती है विकेंद्रीकरण की, मतलब लोकल लेवल पर तैयारी कैसी है। जो पंचायतें हैं या शहरी निकाय हैं, उनके पास अक्सर ना तो पर्याप्त फंड्स होते हैं, ना पूरी आजादी, और ना ही तकनीकी क्षमता। तो प्लान सिर्फ कागज पर रह जाते होंगे। कई बार ऐसा होता है। आंकड़े बताते हैं कि 10% से भी कम जिलों के पास अपडेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है। सिर्फ 10%? ये तो काफी कम है। जी, और जो प्लान्स हैं भी, उनमें अक्सर लेटेस्ट क्लाइमेट साइंस का इस्तेमाल नहीं होता। पुराने हिस्टोरिकल डेटा पर ज्यादा निर्भरता रहती है, जबकि खतरे लगातार बदल रहे हैं, डायनामिक है। और शहरों का जो जिक्र हमने किया था, तेजी से बढ़ते शहर। हाँ, रैपिड ऑर्गेनाइजेशन एक और बड़ा चैलेंज है। इससे शहरों का बुनियादी ढांचा, जैसे ड्रेनेज, बिजली, हेल्थ केयर, वो सब बहुत नाजुक हो गया है। 2022 की बैंगलोर बाढ़ याद है? आईटी कंपनियों को कितना नुकसान हुआ था। बिल्कुल, करीब 225 करोड़ का नुकसान। वो दिखाता है कि हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वल्नरेबल है। और टेक्नोलॉजी के लेवल पर फॉरकास्टिंग वगैरह, उसमें भी गैप्स हैं। पूर्वानुमान और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, खासकर जो नॉन साइक्लोनिक इवेंट्स हैं, जैसे अचानक बाढ़ या हीट वेव, उनके लिए उतने सटीक नहीं है। और जो संस्थाएं हैं, केंद्र में एनडीएमए, राज्यों में एसडीएमए, जिलों में डीडीएमए, उनमें अक्सर फंड की कमी रहती है, और आपसी तालमेल, कोऑर्डिनेशन, वो भी एक मुद्दा है।
और प्राइवेट सेक्टर या आम लोगों की भागीदारी? वो भी काफी सीमित है प्लानिंग के प्रोसेस में। तो ये तो काफी सारी चुनौतियां गिना दी आपने, निराशाजनक लगता है, लेकिन इस विश्लेषण में कुछ समाधान, कुछ रास्ते भी सुझाए गए होंगे? हाँ, बिल्कुल समाधानों पर भी बात की गई है। देखिए, सबसे पहला और ज़रूरी कदम है कि हम अपनी शहरी प्लानिंग और जो भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसमें क्लाइमेट रिस्क को शुरू से ही इंटीग्रेट करें, उसे मेन स्ट्रीम करें। मतलब बिल्डिंग बनाते वक्त ही सोचें कि बाढ़ आएगी तो क्या होगा? बिल्कुल। दूसरा सुझाव है कि हर जिले में एआई जैसी मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करके रियल टाइम मल्टी हजार्ड मॉनिटरिंग सेल बनाए जाएं, जो लगातार निगरानी रखें। ये तो बहुत जरूरी लगता है। फिर एक नेशनल रेजिलियंस फंड का आइडिया है। एक ऐसा फंड जिसमें पैसा खास तौर पर मिटिगेशन यानी जोखिम कम करने वाले कामों पर खर्च हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो इसके लिए। अच्छा, मतलब बचाव और तैयारी पर डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट। हाँ, और साथ ही सभी सेक्टर्स के लिए एक अनिवार्य आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा कोड हो, मतलब जो भी बने वो आपदा झेल सके। किसानों और छोटे उद्योगों एमएसएमईज के लिए रिस्क सेंसिटिव बीमा मॉडल बनाने की जरूरत है, जो उनके असल जोखिम को कवर करे। और लोकल लेवल पर क्या किया जा सकता है? बहुत कुछ। स्थानीय समुदायों के पास जो पारंपरिक ज्ञान है, उसके आधार पर कम्युनिटी बेस्ड अर्ली वार्निंग और रिस्पॉन्स सिस्टम बनाए जाएं। उन्हें संस्थागत रूप दिया जाए। लोगों की भागीदारी अहम है। सबसे ज्यादा। और एक और महत्वपूर्ण बात है इको डीआरआर मॉडल अपनाना, मतलब प्रकृति आधारित समाधान। जैसे मैंग्रोव के जंगल बचाना या दोबारा लगाना, वेटलैंड्स को रिस्टोर करना। ये प्राकृतिक बफर की तरह काम करते हैं, आपदा का असर कम करते हैं। और क्या कोई ह्यूमन रिसोर्स के लेवल पर भी सुझाव है? हाँ, एक सुझाव जलवायु और आपदा प्रबंधन के एक्सपर्ट्स का एक नेशनल कैडर बनाने का भी है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो कहने का मतलब ये है कि हमें आपदा आने के बाद एक्शन लेने वाले रवैये से हटकर एक प्रोएक्टिव, पहले से तैयारी करने वाली, क्लाइमेट चेंज के असर को समझने वाली और सबसे जरूरी स्थानीय स्तर पर सशक्त प्रणाली बनानी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात नहीं है, ये जोखिम की गहरी समझ, बेहतर गवर्नेंस और तैयारी में इन्वेस्ट करने की बात है। जैसा कि सेंडाई फ्रेमवर्क भी कहता है, रिस्क को समझो, गवर्नेंस को सुधारो, रेजिलियंस में इन्वेस्ट करो और बिल्ड बैक बेटर यानी पुनर्निर्माण बेहतर तरीके से करने के लिए तैयार रहो। तो आज की इस चर्चा से ये बात तो साफ है कि भारत को आपदा प्रबंधन के अपने पूरे अप्रोच में एक बड़े बदलाव की, एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। राहत कार्यों से आगे बढ़कर जोखिम कम करने, लचीलापन बनाने और स्थानीय समुदायों को इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में लाने पर जोर देना होगा। हाँ, और मैं अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। क्या हम सिर्फ आपदा के बाद बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, बिल्ड बैक बेटर पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, या हम उन गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को भी एड्रेस कर रहे हैं जो किसी भी आपदा के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती हैं? क्योंकि अक्सर सबसे ज्यादा प्रभावित वही लोग होते हैं जो पहले से हाशिए पर हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर सोचने की जरूरत है। इस गंभीर मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।